guys, welcome back to my channel. And to those who don't know me or watching me for the very first time, I am Anushka, a CBSE 11th grader, and I recently passed my class 10th and I scored 93.4 in my class 10th with standard maths like mathematics standard. And today I am going to tell you guys some most important questions जो important है questions जिन्हें आपको अपने पेपर से पहले देखना है और questions तो नहीं बताने वाले obviously, but there are some topics, some formulas जिन पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस. सो या लेट्स स्टार्ट इट. सो बेसिकली क्लास 10 के लिए मैंने पूरे मैंने अपने बोर्ड वाली जो क्वेश्चन पेपर था उस पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने लिख लिया है सो दैट मेरे लिए भी ईजी रहे बताने में. एंड सेकेंडली मैंने जो मैथ्स स्टैंडर्ड लिया था उसमें स्कोर 92 आउट ऑफ 100. सो यू कैन ट्रस्ट मी. सो बेसिकली मैंने अपने बोर्ड एग्जाम वाले कॉपी पे ही पूरी चीज़ें लिख ली हैं. लाइक ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर पे सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1. सो चैप्टर नंबर 1 से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब आप सबको ही पता है. इट्स द प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी. लाइक आपको प्रूफ करना है कि जो √5 है इज़ एन इरेशनल नंबर. अब इट्स नॉट लाइक कि √5 ही आएगा इरेशनल नंबर में. नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. एंड बेसिकली सिर्फ मैं क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द टॉपिक्स जिसको आपको एटलीस्ट अच्छे से तैयार करना चाहिए इन टॉपिक्स को सारे चैप्टर्स में से. ओके. And the second topic is just HCF of A and B into LCM of A and B is equal to A into B. तो ये जो फॉर्मूला है पूरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इस पर तो एज सच इट्स नॉट लाइक दैट इंपॉर्टेंट जितना ये √5 को इरेशनल प्रूफ करने वाले. सो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रख के जाना है. एंड इस पर यू विल फाइंड अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. थोड़ा सा ऐसे डायरेक्ट रहेगा ये क्वेश्चन. सो या इट विल बी ईजी फॉर यू एज वेल. चैप्टर नंबर 2 से देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. ये चीज़ का हमें पता है, पर कुछ इसको थोड़ा ट्विस्ट का क्वेश्चन आ सकता है. जस्ट लाइक अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b. ओके, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं. अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है या फिर अल्फा ने बहुत ट्विस्टेड वे में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना. लाइक अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c. ऐसे करके चीज़ें आ सकती हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ c. तो इस तरीके की चीज़ें आ सकती है. विल काउंट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो इस चीज़ों को के लिए भी आप प्रिपेयर. टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3. तो चैप्टर नंबर 3 से यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज़. अब रेशियोज़ जस्ट लाइक a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. पूरे 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं. उन इक्वेशंस के बेसिस पे आपको बताना है कि इक्वेशन इनकन्सिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती है क्वेश्चन में. एंड ये जो इनकन्सिस्टेंट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली इस चैप्टर की बात करें तो इट इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट है. देन सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर से बात करें तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद से थोड़ा सा जो लीस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट जो इससे कम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशनल मेथड. ये भी इंपॉर्टेंट है but not like that graphical representation वाला because it consumes time and it is a sort of lengthy process. इस पे questions आपको देखने हैं. Next is from chapter number 4. So on the basis of discriminant is d. like d अगर greater than है 0 से d is equal to 0 या 0 is greater than d तो कौन सी condition होगी, कौन सा केस होगा, इस पे आपको MCQs देखने को मिल सकते हैं. ओके. एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बिकॉज अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन गलत होने के चांसेस इसमें रहते हैं. इसकी वजह से दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा टफर साइड में चला जाएगा पेपर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ज़्यादा देखने को मिले तो. ठीक है. एंड चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आई वुड से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं. आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस. ओके. सो नेवर अंडर एस्टिमेट दिस चैप्टर भाई बिकॉज दिस इज एक्चुअली में वेरी डैम इंपॉर्टेंट आई विल से. एंड इसमें बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस हैं तो इस चैप्टर को तो मिस मत करना. एंड अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार नहीं है तो आप इसके थोड़ा एटलीस्ट बेसिक क्लियर कर लो इस चैप्टर के, जिससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए तो उसको प्रॉब्लम ना हो. एंड इसके एडवांस जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही तगड़े होते हैं. सो बी प्रिपेयर. एंड तो इस चैप्टर से जो वैसे क्वेश्चंस जो थोड़े जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मी इज सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. लाइक इस तरह के क्वेश्चंस सम ऑफ मतलब फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ फर्स्ट एंड मतलब ऐसे करके आ सकती हैं चीज़ें. ठीक है, यानी सम वाले क्वेश्चन एस एन वाले जो क्वेश्चन है इसमें जो पूरी फार्मूला है तो ये सारे फार्मूला पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज nth टर्म पे क्वेश्चन आ सकते हैं. nth टर्म थोड़ा सा nth टर्म तो वी ऑल नो कि इंपॉर्टेंट है. nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए an की वैल्यू निकालने के लिए. तो ये सारी चीज़ें an से ज़्यादा तो nth टर्म वाला इंपॉर्टेंट है. मतलब an की वैल्यू से ज़्यादा nth टर्म की वैल्यू निकालना इज इंपॉर्टेंट.
देन एक छोटी सी चीज़ है मेरे को दिखा तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। अगर ए बी सी ये तीनों चीज़ें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, यानी ए बी एंड सी ये तीनों अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए पी में है, देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अर्थमेटिक में एंड बी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। ये छोटी सी मेरे को चीज़ दिखी तो आई थॉट टू शेयर विथ यू। बात करें चैप्टर नंबर 6 की, सो चैप्टर नंबर 6 में से डिस्टेंस फार्मूला, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को तो बहुत रेयर केसेस नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्टेड रहेंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पूछने का तरीका डिफरेंट रहेगा, बट एट द एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला ओनली। सो डिस्टेंस फार्मूला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद से देखें तो सेक्शन फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट लाइक डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे बन सकते हैं एंड बहुत दिमाग वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला से रिलेवेंट है, तो आई डोंट थिंक सो उसको अलग से बताने की ज़रूरत है। लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 से द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर आर थ्योरम्स। लाइक अगर आपने थ्योरम्स को नहीं पढ़ा देन ट्रस्ट मी यू हैड डन नथिंग, लाइक लेजिट नथिंग, बिकॉज इस चैप्टर के जो थ्योरम्स आर वे मोर इंपॉर्टेंट। बीपीटी हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आने के। सो प्लीज़ मेक श्योर टू मतलब सॉल्व थ्योरम्स एंड प्रैक्टिस थ्योरम्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग सिमिलैरिटी को आपको बताना रहेगा कि किस सिमिलैरिटी से मतलब किस क्राइटेरिया से जो है सिमिलर है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इजी होती हैं बिकॉज आपको गिवन में से निकालना रहता है, चीज़ें दी हुई हैं उसके बेसिस पे आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया बताना रहता है, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पता नहीं मैं सही बोलूँ कि नहीं, मैं बिकॉज मैं पूरा भूल चुकी हूँ। सिमिलैरिटी जो होती है वो निकाली जाती है, सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरम्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फोकस मोर एंड मोर ऑन थ्योरम्स। देन चैप्टर नंबर 8 अगेन थ्योरम्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 इज सर्कल। फॉर योर रेफरेंस मैं यहाँ नीचे चैप्टर्स को भी मेंशन करती जाऊँगी कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सर्कल्स, इसमें से भी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स को आप एक बार देख लेना बिकॉज थ्योरम्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर थ्योरम्स नहीं होंगे तो ज़्यादा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 9 इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो ट्रिग्नोमेट्री इन इट्स सेल्फ इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसमें अब आप स्पेसिफिकली बता नहीं सकते कि ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये वाले। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कुछ होते हैं जो कि हार्ड वाले साइड पे जाके इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि अगर पेपर टफ हुआ तो उन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देख लेना बिकॉज ऐसा क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देखे जाते हैं जिसमें लेट अस सपोज कि साइन 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री अपन cos 60 डिग्री इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पता रहेंगी तब तक आप इस वैल्यू को नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है जानना पड़ेगा एंड लर्न करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें आप याद कर लेना। सेकंड चीज़ प्रूफ करने वाली चीज़ आएंगी LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसको भाई करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई ऐसा एज सच कोई चीज़ें नहीं है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, नो, इट्स इन इटसेल्फ इट्स द होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, ओके। ये वाला चैप्टर खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टफ भी होता है, सो अच्छा वेटेज भी कैरी करता है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में मतलब क्वेश्चन आ सकता है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स, पता नहीं याद नहीं आ रहा मेरे को चैप्टर का नाम, ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। सो इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले इसमें आपको ना एटलीस्ट थोड़ा लेंदी प्रोसीजर रहेगा, तो थोड़ा इस क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है अगेन। एंड इस चैप्टर से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बिकॉज इसमें आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन सब निकालना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11 एंड इसमें से एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आई डोंट थिंक सो कि इसमें भी कुछ बताना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ वेरी डैम इजी चैप्टर। मतलब इसमें आपको बस फॉर्मूला पकड़ना है एंड फॉर्मूले पे पूरा लिख देना है, आपको दिमाग भी नहीं लगाना इसमें, ठीक है। मतलब कुछ ही कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें थोड़ा सा आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अपना दिमाग, किसमें क्या करें क्या नहीं, वरना इट्स अ डैम इजी चैप्टर मुझसे। देन चैप्टर नंबर 12, ओके। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, लाइक बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है बट इसमें क्योंकि भारी भरकम कैलकुलेशंस होती हैं तो इस वजह से इसको थोड़ा टफर साइड में ही कंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें से ना आपको पहले तो सारे फार्मूला याद कर लेने, जितनी भी फार्मूला है सबको याद कर लो बिकॉज अगर देखा जाए तो चैप्टर बहुत आसान है। ओनली इफ आप फार्मूला को अच्छे से पढ़ते हो एंड देखते हो फार्मूला को, मतलब अच्छे से याद रखते हो क्योंकि बस फार्मूला पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। सो ये बहुत ईजी से चैप्टर है, तो इसमें उतना कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। एंड इसमें ना ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेंडर से रिलेटेड आता है, यानी कि आपको सिलेंडर की ही CSA सरफेस क्या बोलते हैं CSA
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना रहता है सिलेंडर का ही। तो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेंडर के ही इर्द गिर्द वाले होते हैं, स्फेयर के भी हो सकते हैं एंड कोन का, क्योंकि कोन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही है ना, क्योंकि एल है, एच है, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उस पर भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। टफ क्वेश्चन आए देन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कोन पे, एंड इस तरीके से तो सिलेंडर पे ज़्यादा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन सिलेंडर पे देखने को मिलेंगे। एंड इससे भी आपको जो हैवी वेटेज रखने वाले नंबर, मतलब ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आपको सिलेंडर से देखने को मिल सकते हैं। कम नंबर वाले लाइक MCQs एंड 2 मार्कर एंड 3 मार्कर तो उतने नहीं है, बट जो भी आपके 3 मार्कर्स कुछ आपको देखने को मिल सकता है, 3 मार्कर्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सो इसमें से तो ये तो भाई मैं तो कहूँगी चैप्टर को, अगर आपको केस स्टडी में नंबर चाहिए तो इस चैप्टर को पढ़ लो, बिकॉज एक केस स्टडी तो फाइनल है किस चैप्टर से आने वाली, ठीक है। मतलब किसी ना किसी सेट में आपको पक्के से एक केस स्टडी इस चैप्टर से निकलने वाली है, क्योंकि अगेन इसमें भी थोड़ी सी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, जिसकी वजह से यू नीड टू कैलकुलेट एंड टाइम लगता है। तो ये केस स्टडी के लायक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें से मीन या मीडियन निकालने को आ सकता है, क्लास मार्क और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी उनको आप थोड़ा ध्यान देना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, एंड इसमें से नंबर ऑफ आउटकम्स अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो इस बेसिस पे आ सकते हैं, और हेड टेल पे भी आ सकता है, लाइक कॉइन के इतने फेजेस हैं, इन सब चीज़ों पे भी देखने को मिल सकता है। एंड जो लास्ट चीज़ है वो है कि प्रोबेबिलिटी PE0 इज इक्वल टू 1 माइनस PE, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। कोई दो चीज़ें हैं, मतलब शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो E0 एंड E इज़ इक्वल टू 1, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट बहुत अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आपको देखने को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। And yeah, that was pretty much about it, and I hope that it will be really very helpful for you guys. और ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब यही टॉपिक्स आएंगे या बस यही आएंगे, नो इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र से देखे तो, बिकॉज मैंने भी PYQs सॉल्व किए हुए हैं। सो अगेन आई वुड से कि ये जो चीज़ें मुझे अपने टाइम पे लगी इंपॉर्टेंट है, एंड अभी भी मैं इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानती हूँ। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, and that's why I shared it with you guys. So I hope this video become a bit helpful for you guys if you are a 10th grader. And yeah, that was all I want to say. One more thing, यहाँ पे मैं एक बुक लगा दूँगी which I used during my board exams, and also it's not sponsored. So basically मैं genuine advice देती हूँ to you guys कि अब मैंने इस बुक से किए थे PYQs, अब आप किसी भी बुक से करो, doesn't matters. The only thing matters is that कि आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज मैथ रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर मैथ्स में आपने प्रैक्टिस नहीं किया देन नो मैटर आप कितने भी घंटे पढ़ो, बट प्रैक्टिस इज़ द की टू अचीव मैथ। और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट बेसिकली मैथ्स प्रैक्टिस से हो पाएगी, प्रैक्टिस से मैथ हो पाएगा, दैट्स इट। सो मैथ्स को करना है तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स होगा, दैट्स व्हाट आई सेड। Okay, so that was pretty much about the video. I hope you guys found this video a bit informative. If yes, then please give this video a like and also subscribe. So I will meet you in the next video. Till then, be happy and keep growing. And also do let me know in the comments कि next video किस topic पे चाहिए. Bye bye.